नवरात्रि का दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्मा होता है, जिसका मतलब होता है तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है आचरण करना। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहाँ मैं आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ देती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी माँ ब्रह्मचारिणी के कथा विधि, पूजा विधि और उनकी कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्मा होता है, जिसका मतलब है तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है आचरण करना। तो मान्यता होती है कि इसकी पूजा करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो कैसे की जाती है इसकी पूजा विधि, व्रत की कथा और आरती मंत्र, सभी कुछ। पूजा विधि: सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। दधानाम करपद्याभ्याम लालाकमण्डलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता के चित्र या मूर्ति पर आप फूल चढ़ाइए, नैवेद्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग चढ़ाएं। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय है, अतः आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कहेंगे, जो इस प्रकार है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, अतः आप ही से ही यह संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थी दूसरे नवरात्र व्रत की कथा और पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ धन्यवाद। एक बार फिर से हाजिर होंगे।